अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के अलावा और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिसको पैदा किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र जिन्नात हैं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक औरत की कहानी है। और ये एक औरत चुड़ैल कैसे बनी, या फिर यूँ कहिए कि इस औरत की रूह लोगों को रात में सुनसान सड़क पर क्यों नज़र आती थी। कराची जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, और कराची में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हॉन्टेड मशहूर हैं। उनमें से एक कारसाज रोड भी है। कराची के रहने वाले इस रोड से और इस रोड से रिलेटेड मिस्ट्री से बाखूबी वाकिफ़ हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की का रेप करके इसे मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद से ही इस लड़की की रूह इस रोड पर अक्सर लोगों को नज़र आती है, और अब भी सुनने में आता है कि किसी न किसी ने इस लड़की को या फिर इस चुड़ैल को देखा। शारे फैसल से नेशनल स्टेडियम और गुलिस्तान जौहर जाने के लिए लोग इस रोड को यूज़ करते रहते हैं। इस रोड से मशहूर ये बात है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने रात के 1 बजे के बाद एक दुल्हन को देखा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये बात है 1960 से 1961 के दरमियान की। लाल कोठी जो कि शारे फैसल कराची पे वाक़ई थी, यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसका नाम ताहिरा था, और ये औरत अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहती थी। ये औरत पेशे के एतबार से एक डांसर थी। दोस्तों, ताहिरा की शादी हो रही थी और घर में मेहमानों की बहुत ज़्यादा आमदरफ्त थी। ये लोग 3 दिन से और 2 रातों से जागे हुए थे। बारात वाले दिन, यानी कि जिस दिन ताहिरा की रुखसती थी, ये अपने शौहर के साथ अपने ससुराल जा रही थी। जिस गाड़ी में ताहिरा और उसका शौहर था, उस गाड़ी के ड्राइवर को अचानक से नींद का झोंका आ गया, और इतने में गाड़ी बहुत ज़ोर से एक पोल से टकरा गई। ताहिरा के अलावा इस गाड़ी के तमाम अफराद इस एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि ताहिरा का शौहर उस वक्त इंतहाई ज़ख्मी हो गया था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ताहिरा फ़ौरन गाड़ी से निकली और रोड से गुजरने वाली हर गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगी कि कोई उसके शौहर को हॉस्पिटल पहुंचा दे, लेकिन किसी ने भी उस वक्त अपनी गाड़ी ना रोकी। ये जब थक हार कर वापस अपने शौहर के पास लौटी तो देखा कि इसका शौहर भी तब तक मर चुका था। ताहिरा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और कुछ टाइम बाद वो भी मर गई। जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ था ये कारसाज रोड था, और इस रोड पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी मौजूद था उस वक्त में। दोस्तों, इस हादसे के बाद रोड पर बहुत अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे। इस औरत की रूह ने रात के 2 बजे लोगों से लिफ्ट मांगना शुरू कर दी, और यह खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने जब इस औरत को लिफ्ट दी तो ये अपना चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक चुड़ैल के रूप में तब्दील कर लेती। इस तरह से बहुत सारे लोगों की गाड़ियों के हादसात होने लगे। ये औरत लोगों से ऐसी ज़ुबान में बात करती थी जो कि कोई जानता ही नहीं था। मज़ीद कुछ अरसे बाद 1965 से 1968 के दौरान ऐसा भी होने लगा कि ये लोगों से लिफ्ट मांगती और कामयाबी के साथ अपने घर लाल कोठी पहुंच जाती, और जो इसको लिफ्ट देता था उसको कहती कि तुम यहीं ठहरो, मैं अपने कमरे से ऊपर होकर आती हूँ। लेकिन लिफ्ट देने वाले को यहाँ लाल कोठी के बाहर एक घंटा गुजर जाता है इंतज़ार करते करते, और ये औरत वापस ना आती तो ये लिफ्ट देने वाले थक हार कर घर की बेल बजाकर इस लड़की के घर वालों को बुलाते और कहते कि ये जिस लड़की की तस्वीर दीवार पर लगी है इसने मुझसे लिफ्ट ली थी, और ये ऊपर अपने कमरे का कहकर अभी तक वापस नहीं आई है। इस लड़की के बूढ़े माँ बाप कहते कि कोई आपको गलत फहमी हुई है। इस लड़की को गुजरे हुए तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। आप जैसे तकरीबन 4 से 5 लोग और इस लड़की को लिफ्ट के लिए घर ला चुके हैं, और यही कहते हैं कि ये अपने कमरे में ऊपर गई है
और अभी तक वापस नहीं आई। जब ताहिरा के घर वाले लोगों को इस वाक़ये के बारे में बता कर थक गए और उन्होंने देखा कि ये अजीब व गरीब वाक़यात में इजाफा हो चुका है, तो उन्होंने लाल कोठी को छोड़ने का फ़ैसला किया। लाल कोठी अब तकरीबन 1968 से खाली पड़ी है। उसके बाद इस लड़की की रूह ने कुछ पुराने वीरान वाटर पम्प्स को अपना मस्कन बना लिया। ये अक्सर लोगों को वहाँ पर धोखे से बुलाती और फिर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ और कितना दूर आ चुके हैं उस जगह से। इस औरत के लिफ्ट मांगने वाले वाक़यात 1968 से 1990 तक पेश आते रहे। 1990 में पीटीवी ने इस वाक़ये पर एक ड्रामा भी बनाया था। 2012 में साहिर लोधी ने इस ड्रामे का जिक्र अपने प्रोग्राम जन्नाते अफसाना में भी किया था, मगर इस ड्रामे का नाम नहीं बताया था। 1990 में ही आलमगीर लोगों ने कारसाज का वो हिस्सा जहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ आता था, वहाँ बड़े बड़े कील दम कर लगा दिए। उसके बाद से वो रूप बिल्कुल नज़र आना बंद हो गई। लेकिन 2000 में सड़क की खुदाई के काम के दौरान वो कील उखड़ गए और वो रूप फिर से आज़ाद हो गई और फिर से सबके सामने आ गई। इस मंजर को जियो न्यूज़ ने भी सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए देखा। उस वीडियो में इस औरत ने सुर्ख रंग के कपड़े पहन रखे थे, जैसे कि दुल्हन का लिबास होता है। दोस्तों, इस वाक़ये को लेके लोगों ने बेशुमार किस्से वाबस्ता कर लिए थे, जैसे कि इस औरत ने टैक्सी वाले से लिफ्ट मांगी और फिर इसने उस लड़की को कत्ल कर दिया। और दूसरा कि इस औरत ने पसंद की शादी करनी थी और लड़का नहीं पहुंचा तो इसने खुदकुशी कर ली। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इसी रोड पर किसी ने इस औरत के साथ ज्यादती की थी और फिर उसे उसी वक्त वहाँ पर कत्ल कर दिया था। अब अल्लाह जाने कौन सा वाक़या सच्चा है। वैसे तो इस रूट से बहुत सारे वाक़यात वाबस्ता हैं, लेकिन एक वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ यूँ है कि किसी के फादर का उनके फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो चलिए उनकी ज़बानी ही उनका वाक़या आपको सुनाती हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले कराची इतना डेवलप नहीं हुआ था। जिस रात ये वाक़या हुआ, उस रात 2 बजे की फ़्लाइट से कहीं से मेरा दोस्त कराची आया था और मैं उसे लेने एयरपोर्ट गया था। हमें वापस अजीज़ाबाद की तरफ जाना था। इस टाइम मिलेनियम मॉल की साइड वाला रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत लूट मार भी होती थी उस रोड पर, तो इसलिए हमने कारसाज से ही जाने का फ़ैसला किया। रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। हमने शारे फैसल से कारसाज की तरफ टर्न लिया। मेरे जहन में वही दुल्हन वाले वाक़यात गर्दिश करने लगे। रोड इतना ज़्यादा सुनसान था कि उस रोड पर हू बरस रहा था। कभी कभी पास से कोई गाड़ी गुजर जाती और फिर दोबारा से सन्नाटा हो जाता। अभी हम हाफ रोड पर ही आए थे कि मेरे दोस्त ने मुझसे अचानक से कहा कि यार कोई लड़की खड़ी है आगे। ये सुनकर मेरा दिल धक से हो गया और मैंने अपने आसाब पर काबू करते हुए उसे कहा कि यार हो सकता है तुम्हारा वहम हो। इतनी रात को कौन लड़की होगी, वो भी इतने ज़्यादा सन्नाटे में। मेरा दोस्त पहली मर्तबा कराची आया था और उसे इस हवाले से या फिर इस रोड के बारे में फैले हुए खौफनाक वाक़यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, हम और थोड़ा आगे आए तो मेरा दोस्त गाड़ी चलाते हुए अचानक चौंक उठा और उसने मुझे कहा कि यार सलीम, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जिस लड़की को पीछे देखा था वो अब आगे मुझे यहाँ नज़र आ रही है और इतनी जल्दी हमारी गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ वो यहाँ कैसे आ गई। मैंने उसे कहा कि यार हो सकता है तुम्हारा वहम हो, अगर कोई लड़की है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। फिर मैंने हंसते हुए मजाक में उससे कहा कि चलो कोई हुई भी तो अच्छा है, लिफ्ट दे देंगे, हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी के सामने रोड पर एक लड़की आ गई। गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। हमने ब्रेक भी लगाया लेकिन गाड़ी उस लड़की को हिट करती हुई बिल्कुल फ्रंट से गुजर गई
और हमने बाकायदा उस लड़की को गाड़ी से टकराते हुए बाकायदा देखा था। हमारी तो चीखें निकल गईं कि अब क्या होगा। लड़की का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिस तरीके से वो हमारी गाड़ी से टकराई थी और गाड़ी उसे कुचलती हुई आगे निकल गई। हमारी तो डर के मारे हिम्मत ही नहीं थी कि वहाँ हम ज़रा भी रुकते। हमने फ़ैसला करा कि हम आगे निकलते हैं। वैसे भी हमें किसी ने भी नहीं देखा, और फिर क्यों फंसे ऐसी गलती में जो कि हमने की ही नहीं। और वैसे भी हमारा कोई कसूर ही नहीं था, वो खुद ही रोड के बीच में आई थी। अभी हमने गाड़ी अपनी आगे बढ़ाई ही थी तो इंसानी फितरत के तहत हमने पीछे पलट कर देखा कि आखिर देखें कि क्या हशर हुआ है उस लड़की का। लेकिन हम ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और खौफज़दा रह गए कि वो लड़की बिल्कुल सही सलामत रोड के बीचों बीच उसी तरह खड़ी हमें देख रही थी, और शायद अब वो मुस्कुरा भी रही थी। ये सब देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए और हमने आयतल कुर्सी पढ़कर गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर अल्लाह अल्लाह कर कर वहाँ से हम निकले। काफ़ी आगे जाकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर भी हम सारे रास्ते आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़ते रहे। मेरे दोस्त का तो ये सब देखकर बुरा ही हाल हो गया था। डर और वहशत इतनी थी कि हमें घर आते ही बुखार हो गया। आज भी कभी उस रोड से गुजरना होता है तो वो खौफनाक दिल दहला देने वाला वाक़या मेरे जहन में आ जाता है कि लोगों से जो कुछ भी सुना था वो जब खुद मैंने एक्सपीरियंस किया तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ, वाकई वो रोड हॉन्टेड है। बेशक जब तक खुद पर ना गुजरे इंसान को पता नहीं चलता। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपके पास भी इस जैसी कोई भी मज़ेदार हॉरर स्टोरी है तो मुझे ईमेल करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी आफत से महफूज रखे, आमीन। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।